फ्रीक्वेंसी सेम होती है एंड फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है या जीरो होता है। जैसे हमने यहाँ पे सोर्सेज डेराइव किए। सोर्सेज डेराइव किए कैसे? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के मैकेनिज्म से। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या है कि ये जो सिमेट्रिकल सोर्सेज लोकेटेड थे, सिमेट्रिकली ये सोर्स लोकेटेड था यहाँ से, सेम ही वेव फ्रंट पे लोकेटेड है कि ये पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। तो सिमेट्रिकल लोकेशन की वजह से यहाँ पे एक ही वेव फ्रंट यहाँ पे आया, और दोनों पे जो भी इनिशियल फेज है वो इनिशियल फेज सेम है, θ1 θ2 सेम सेम है, एक ही सोर्स से डेराइव हो रहे हैं। तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ओनली k डेल्टा एक्स। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो वहां पे जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल डिपेंड ऑन पाथ डिफरेंस। डेल्टा थीटा वाला टर्म जीरो, डेल्टा थीटा वाला टर्म जो है वो जीरो था। तो कोई पॉइंट हमने पी लिया, इस पॉइंट पी पे सोर्स 1 से जो वेव होते हुए पहुंच रही है, और ये जो है सोर्स 2 से वेव यहाँ पे पहुंची। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है स्मॉल डी, और स्क्रीन और सोर्स के बीच का सेपरेशन है कैपिटल डी। तो स्मॉल डी एंड कैपिटल डी ये है इसकी एंगुलर पोजीशन सेंट्रल पॉइंट से, एंगुलर पोजीशन थीटा। ये स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट है, और सेंट्रल पॉइंट से यहाँ पे y है, कोई जनरल पॉइंट है p। अब p पॉइंट पे जैसे जैसे हम स्क्रीन पे मूव करेंगे, ये स्क्रीन ये कौन सा व्यू है? ये साइड व्यू है, मतलब हमारा स्क्रीन जो है इस साइड है। तो इस पॉइंट से जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे पाथ डिफरेंस चेंज होगा, वैसे वैसे हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलता जाएगा। ये स्क्रीन कहाँ तक है? स्क्रीन जो है हम मानेंगे कि ऊपर इन्फिनिटी तक है, नीचे माइनस इन्फिनिटी तक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिनिमा ऐसा मिलता जाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन पार्ट डिफरेंस। तो बेसिक क्या है कि पार्ट डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस से जो है इंटेंसिटी चेंज होगी और मैक्सिमा मिनिमा मिलता जाएगा। तो अब इसमें जो जनरल जो पार्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन था डेल्टा एक्स, वो डेल्टा एक्स हमारे केस में कितना आया था? S2p माइनस S1p, S2p माइनस S1p। S2p और S1p हम ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करके लिख लेंगे। अब इसके बाद फिर एजम्पशन आ गया कि अगर स्क्रीन बहुत दूर है, स्क्रीन बहुत दूर है, तो स्क्रीन की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमारा जो d है वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू कैपिटल D, तो डेल्टा एक्स आ गया d साइन थीटा। फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेशन नंबर 2 अप्लाई किया हमने कि पॉइंट हमारा बहुत ही क्लोज है, पॉइंट बहुत क्लोज है, y इज लेस देन d, तो यहाँ से डेल्टा एक्स आ गया d tan थीटा, d tan थीटा, और d tan थीटा से फिर फाइंड किया। तो पहला बेसिक स्टार्ट हुआ यहाँ से, उसके बाद पहला अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद दूसरा अप्रोक्सीमेशन, और फाइनली सारे रिजल्ट्स हमारे डेराइव्ड हैं कि जो फ्रिंजेस बनेंगे वो फ्रिंजेस की जो विड्थ होगी बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल बाई स्मॉल, और जो मैक्सिमा होगा वाई मैक्सिमा वो कहाँ पे होगा? 0 पे होगा, बीटा पे होगा, 2 बीटा पे होगा, ऐसे जो है n बीटा पे होगा। मिनिमा कहाँ पे होगा? y मिनिमा, मिनिमा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 पे होगा, उसके बाद 3 बीटा बाई 2 पे होगा, ऐसे 5 बीटा बाई 2 पे होगा। ऊपर भी मिलेगा मैक्सिमा और नीचे भी मैक्सिमम मिनिमा होंगे। अब एक चीज ये है कि सेंट्रल मैक्सिमा, एक कंफ्यूजन ये है कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो क्या है? डेल्टा एक्स जीरो। सेंट्रल मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो है डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा एक्स जीरो। सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन सेंट्रल पॉइंट नहीं है, आगे हम देखेंगे वो चेंज हो सकता है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा? पाथ डिफरेंस जिस पॉइंट पे जीरो होगा वो होगा हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, उसके अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा ये सारी चीजें होंगी। तो ये तो था इसका बेसिक सेटअप, बेसिक सेटअप। अब इसमें मान लो हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस जो है 2n पाई 2n माइनस 1 पाई वो सारा था, वहां से लेमडा एन लेमडा बाई 2 ये सारी कंडीशंस थी। तो इंटरफ्रेंस हुआ, मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है, मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है, तो हम लेते हैं कि इन YDAC सेटअप, इन YDAC स्मॉल d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, स्मॉल d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, कैपिटल D
capital D is equal to 1 meter, and lambda is equal to 5000 एंगस्ट्रॉम। एवरेज वेवलेंथ जो विजिबल रेंज में है, विजिबल रेंज में 3000 या 4000 से 7000 के रेंज में है, तो एवरेज एक ले लिया 3000 प्लस 7000 डिवाइडेड बाई 2, एक एवरेज वेवलेंथ। लेमडा कि इस वेवलेंथ की कोई लाइट वहां से इंसिडेंट हो रही है, तो हमें बताना है कि फाइंड द फिफ्थ मैक्सिमा एंड नाइन्थ मिनिमा। लोकेट पहला पार्ट है इसमें, लोकेट फिफ्थ मैक्सिमा एंड नाइन्थ मिनिमा। फिफ्थ मैक्सिमा एंड नाइन्थ मिनिमा, ये तो फिफ्थ मैक्सिमा की लोकेशन हमें याद रखना है बीटा के टर्म्स में। फिफ्थ मैक्सिमा मतलब 5 बीटा, और मैक्सिमा की नंबरिंग कैसे होती है, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे। मिनिमा में कोई सेंट्रल मिनिमा होता नहीं है, वो जो है डायरेक्ट फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 5000 इंटू 10⁻⁻10, डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे हमारा ये अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल करेक्ट है कि भाई डी जो है अभी छोटा है, मिलीमीटर के रेंज में है और डी बड़ा है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे सब कुछ। सर चेंज कहाँ पे होगा, चेंज बहुत ही कम केसेस में होगा, जो जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन है वहीं पे चेंज होगा। जेई मेन और नीट और बोर्ड में तो चेंज होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो बेसिक पॉइंट्स भी हमें पता है और जनरल फार्मूला भी पता है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻4, तो यहाँ आ जाएगा 0.5 mm, 0.5 mm है ना। 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मतलब मीटर में होगा वो, तो ये 0.5 mm हो जाएगी फ्रिंज विड्थ, मतलब एक फ्रिंज की जो विड्थ होगी वो हो जाएगी 0.5 mm। अब इंटरफेरेंस की जो सबसे यूनिक फीचर है, बाद में हम देखेंगे डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन में वही फीचर अलग है कि इंटेंसिटी ऑफ ऑल द मैक्सिमास आर सेम, intensity of all the minimas are same, fringe width of all maxima and all minima are same, मतलब 0.5 mm width के सारे वो मैक्सिमा होंगे। तो विड्थ का मतलब तुम्हें पूरा ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का नहीं सोचना है, समझ रहे हो। मैक्सिमा जैसे अगर विड्थ है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ये विड्थ है 0.5, तो ये है क्या कि अगर ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, मैक्सिमा की विड्थ है, मतलब सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी इसके मिड पॉइंट पे होगी, समझ रहे हो, याद है पैटर्न, ऐसा ऐसा टाइप का पैटर्न, इंटेंसिटी ऐसे ऐसे डिक्रीज होता रहेगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। तो ये हो गई फ्रिंज विड्थ। अब क्या फ्रिंज विड्थ में थ्रू आउट इंटेंसिटी सेम है, थ्रू आउट नहीं सेम है, मिडिल में बिल्कुल एकदम सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कितना है, सबसे ज्यादा जो है वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, वो था मैक्सिमम इंटेंसिटी। और अगर सेम इंटेंसिटी के हैं, दोनों सेम इंटेंसिटी के I1 I2 जो है, 4i, तो सेम इंटेंसिटी मतलब क्या है, हाँ तो 4I0 होगा। सेम इंटेंसिटी मतलब क्या है कि दोनों जो विड्थ की ओपनिंग है ना बिल्कुल सेम है। अगर मान लो एक विड्थ जो है वो डबल हो जाती है, एक विड्थ का साइज डबल कर देते हैं और दूसरे विड्थ का साइज छोटा कर देते हैं, तो उस केस में भाई ज्यादा लाइट वहां से ट्रांसमिट होगी, ज्यादा सोर्सेज वहां पे लोकेटेड होंगे, तो ज्यादा ब्राइटनेस जाएगी, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वेट्स अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी अलग हो जाएगी, I1 I2 हो जाएगी, तो उसको फाइंड करेंगे उससे। अगर सेम इंटेंसिटी के मतलब दोनों जो ओपनिंग है S1 S2, जो दोनों ओपनिंग है, दोनों ओपनिंग का साइज बिल्कुल सेम होगा, सिमिलर टाइप के होंगे, तो 4I0 मिलेगा, वहां पे हमें 4I0 मिलेगा। अब मान लो फिफ्थ मैक्सिमा लोकेट करना है, तो फिफ्थ मैक्सिमा कहाँ पे होगा, फिफ्थ मैक्सिमा इज इक्वल टू 5 बीटा, 5 बीटा, तो 5 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 2.5 mm। 2.5 mm जो है वो ऊपर भी होगा और 2.5 mm नीचे भी होगा। नाइन्थ मिनिमा, नाइन्थ मिनिमा, तो नाइन्थ मिनिमा क्या था भाई, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, तो वो कितने पे था 2n-1, 2n-1 बीटा बाई 2,
2n माइनस 1 बीटा बाई 2। तो यहाँ से 9 अगर करेंगे तो 9 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बीटा 0.5। तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 0.5। कितना हो जाएगा ये? 4.75 3.75 बाई 2 4 4 4.4 4.5 4.5 4.2 25 4.2 4.25 4.25 पॉइंट 0.5 को 4.25 1/2 कर सकते हैं तो 17/4 17/4 मतलब 4.25। तो ये हो जाएगा 4.25 mm। ये 9th मिनिमा की लोकेशन हो गई। अब मान लो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन फिफ्थ मैक्सिमा एंड 9th मिनिमा। ये जो है सेपरेशन फाइंड करनी है। तो मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न तो वहाँ पे बना हुआ है। अब इसमें बस ट्रिक यही है कि हमारा दिमाग केवल एक ही साइड जाएगा कि अच्छा यहाँ पे कहीं फिफ्थ मैक्सिमा है, यहाँ पे फिफ्थ मैक्सिमा है और यहाँ पे कहीं पे 9th मिनिमा है। तो ये तो ठीक है, बट ये भी समझना है कि नीचे भी तो फिफ्थ मैक्सिमा है और 9th मिनिमा है। तो एक तो सेपरेशन हो जाएगी ये वाली और दूसरी सेपरेशन हो जाएगी ये वाली भी सेपरेशन हो जाएगी, है ना। सेपरेशन बिटवीन फिफ्थ मैक्सिमा एंड 9th मिनिमा तो दोनों हो जाएगी। तो दोनों में हम निकालेंगे 4 डिस्टेंस जो निकालना है 4.25 d इज इक्वल टू 4.25 प्लस माइनस, माइनस करेंगे तो ये आएगा, प्लस करेंगे तो ये गैप आएगा। 4.25 प्लस माइनस 2.5। तो दो डिस्टेंसेस होंगे d1 एक तो आ जाएगा यहाँ से कितना 10 बीटा 0.7 प्लस 1.75। एक जो होगा 1.75 और दूसरा हो जाएगा 6.75, है ना। 1.75 एंड 6.75 ये दो हो जाएंगे mm, ये दो डिस्टेंसेस हो जाएंगे ऐसा। तो ये चीज हो गई, यहां से निकाल लिया विथ, समझे? कोई डाउट इसमें? सर 4.25 तो डिस्टेंस था पहले से, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से 9th मिनिमा तक। हाँ 9th मिनिमा ये डिस्टेंस हो गई 4.25 और ये डिस्टेंस हो गई हाँ ठीक है सर, ठीक है 2.5। सर, ठीक है। तो या तो हम यहाँ से डिफरेंस लेंगे या ऐड करेंगे, दोनों ही साइड के मैक्सिमम मिनिमा को कंसीडर करना है। इस पॉइंट में कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि 9th और 5 जो है वो ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। बताया था ना प्लस माइनस एन हम वहां पे कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे बोथ साइड में है, तो फॉर्मूले में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही साइड दिमाग चल रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों साइड है। तो चलो ये तो लोकेट कर दिया इसमें। अब इसमें ये चीज ध्यान देना है, इसमें ध्यान ये देना है कि यार चलो जो y की जो लोकेशन आ रही है ना ये 0.2 0.5 mm, मतलब अभी भी हमारा वो वाला अप्रोक्सीमेशन होल्ड कर रहा है, बिल्कुल सही है ये सब चीज। y लेस देन d, दो ही अप्रोक्सीमेशन है d एंड y स्मॉलर देन कैपिटल D। अब मान लो इसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं इसी में कि इफ द होल सेटअप ऑफ YDAC, if YDAC setup is submerged into water, is submerged in water, वाटर में अगर कंप्लीटली सेटअप को सबमर्ज कर दिया गया, सारा सेटअप सब वाटर में चला गया, मतलब चारों तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो गए, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन लोकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड फ्रिंज विड्थ? व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन लोकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, what will be effect on location of maxima minima and
फ्रिंज विड्थ बीटा, इनके ऊपर इफेक्ट क्या होगा? तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि भाई अगर कंप्लीट सेटअप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चेंज कर देते हैं तो मैक्सिमा विल मूव, मैक्सिमा विल नॉट मूव, मिनिमा विल मूव, सेंट्रल मैक्सिमा विल मूव, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ में जो भी है एक्सप्रेशन अगर देखोगे बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर इसमें से कौन से पैरामीटर्स डिपेंडेंट हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे सर भाई लैम्डा। डी, हाँ डी, लैम्डा। डी एंड डी जो है वो तो सेम ही रहेंगे, डी एंड डी सेम है, लैम्डा चेंज होगा। तो अगर वाटर में ये पूरा सेटअप है तो जो बीटा होगा वो वाटर का होगा, लैम्डा वाटर डिवाइडेड बाई डी। और लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे पास रिलेशन है कि ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, लैम्डा डब्ल्यू बाई लैम्डा ए इज इक्वल टू म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू, इनवर्सली रिलेटेड होता है। v1 v2 जो वेलोसिटी होती है वो भी इनवर्सली रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे म्यू ए जो है ये अगर हम वाटर से कर देते हैं तो जो लैम्डा ए लैम्डा वाटर होगा दैट इज लैम्डा ए डिवाइडेड बाई म्यू वाटर। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो जो लैम्डा वाटर है वो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो लैम्डा वाटर डिक्रीज करने से हम क्या बोलेंगे? फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, क्योंकि अब यहाँ पे छोटा लैम्डा होगा तो वो सारे पैटर्न जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा श्रिंक हो गए, बीटा डिक्रीज कर जाएगी तो बोलेंगे बीटा विल डिक्रीज। अब अगर बीटा डिक्रीज हो गई तो मैक्सिमा वगैरह के लोकेशंस तो बीटा के टर्म्स में ही है, तो वो सारे क्या होंगे? जब बीटा डिक्रीज होगा तो सेंट्रल मैक्सिमा में कोई चेंज होगा? सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन में कोई चेंज नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा y इज इक्वल टू जीरो पे था, y इज इक्वल टू जीरो पे ही रहेगा। बट बाकी सारे मैक्सिमा जो हैं वो बाकी सारे मैक्सिमा आस पास आ जाएंगे। सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑल मैक्सिमा विल शिफ्ट एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा। बीटा डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट आएगा? ऑल मैक्सिमा विल शिफ्ट, ऑल मैक्सिमा विल शिफ्ट एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा, एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा। ऑल मिनिमा विल शिफ्ट, मिनिमा में तो कुछ ऐसा है नहीं, ऑल मिनिमा विल शिफ्ट किधर? टुवर्ड्स सेंट्रल मैक्सिमा बोल सकते हैं, सब कुछ टुवर्ड्स सेंट्रल मैक्सिमा होगा, टुवर्ड्स सेंट्रल मैक्सिमा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने से हमारी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज करने से ये सारे इफेक्ट्स आ गए। ठीक है। सर हम्म, सर आप वो पहले एक इक्वेशन मतलब एक लिखे थे सर कि थीटा सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। सर वो कहाँ से ऐसा आप तक समझ में नहीं आया, फिर से बोल दीजिए। मतलब ये वाला जो लिखे हैं अभी। ये यार ये जो है v इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू सी बाई वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर या मीडियम, तो सी बाई वी। तो और v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ से एफ लेमडा। लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ टू सर, 1 बाई ठीक है लेमडा। ठीक है। ठीक है। हाँ तो सर। तो ये सी पार्ट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट ये है कि हमें फाइंड करना है लोकेट थाउजेंथ मैक्सिमा। डी जो है वो है लोकेट थाउजेंथ मैक्सिमा। तो दिमाग में अगर इतना मैक्सिमा हो रहा है क्या, थाउजेंथ मैक्सिमा, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। लोकेट थाउजेंथ मैक्सिमा, थाउजेंथ मैक्सिमा में फाइंड करना है तो हमारे आएगा y इज इक्वल टू थाउजेंड बीटा, थाउजेंड बीटा। थाउजेंड बीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा थाउजेंड इंटू ये हो जाएगा 0.5, इसमें अप्रोक्सीमेशन तो नहीं होगा सर? 10 पावर, 10 पावर, हाँ 10 पावर -3। तो ये क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। बट अब ये सारी चीज जो है हमारी गलत हो गई, क्यों? क्योंकि y जो है y तो लेस देन d हमने लिया था, बट यहाँ पे ये चीज नहीं है। यहाँ पे क्या है? 0.5 मीटर आ रहा है, वो तो कंपेरेबल है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो ये क्या होगा आंसर? ऐसे क्रॉस कर देंगे कि ऐसे नहीं है। फिर क्या करेंगे? फिर इससे ऊपर जो कंडीशन थी उस पे चले जाएंगे, ये हमारा फेल हुआ तो इसको ऊपर वाली कंडीशन तो ट्रू है। वो ट्रू कंडीशन क्या है भाई? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा था, डी साइन थीटा। अब अगर थाउजेंड मैक्सिमा बन रहा है तो वहां पे डेफिनेटली क्या कंडीशन होगी? थाउजेंड लैम्डा की कंडीशन तो जरूर होगी। तो यहां से जो है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू थाउजेंड लैम्डा। पहला हमने y फाइंड किया और y मतलब हायर ऑर्डर मैक्सिमा के लिए हमारा वो रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। हायर ऑर्डर मैक्सिमा 1000 मैक्सिमा, 2000 मैक्सिमा, ऐसा अगर चले गए तो
तो डी की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1000 इंटू 5000 एंगस्ट्रॉम है 10⁻10 डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से हो गया 10 टू द पावर -7 10⁻7 और -7 और 10 टू द पावर -6 मतलब -1 -1 मतलब 0.5 0.5 का मतलब हो जाएगा 1/2 1/2 का मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो 1000 मैक्सिमा की लोकेशन है वो यहाँ से अभी 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री इधर कहीं है और यहाँ से 30 डिग्री पे ये लोकेटेड है। तो 30 डिग्री में हमें तो फाइंड करना है भाई, तो जो tan थीटा ले लेते थे वो वही चीज अभी भी ले लेनी है कि ठीक है y अगर फाइंड करना है देन tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y बाई डी। तो y इज इक्वल टू d tan 30, d tan 30। तो d tan 30 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 1 मीटर, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 मतलब ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 3, ये 1.7 होगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि ये 0.6 मीटर आएगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, 1000 मैक्सिमा 1/√3 जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.6 मीटर। देखो ये है करेक्ट, पुराने वाले से जो आ रहा था हमारा 0.5 मीटर तो वो गलत पोजीशन थी। गलत क्या हो रही थी, गलत यही हो रही थी कि भाई यहाँ पे y जो है अप्रोक्सीमेशन ही नहीं होल्ड कर रहा है। तो चलो ऐसा हो गया। ये बात समझ गए? हम्म? यस सर। यस सर। अब यस सर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ये तो हो गया। अब उसमें चेक करते हैं कि ठीक है ये बता दो लोकेट 5000 मैक्सिमा, लोकेट 5000 मैक्सिमा। तो 5000 मैक्सिमा के लिए 5000 मैक्सिमा हमें लोकेट करना है। लोकेट 5000 मैक्सिमा, कार्डबोर्ड से क्रॉस, स्क्रीन से क्रॉस हो जाएगा ना सर। 5000 मैक्सिमा। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अब वो था 5000 नहीं लिखेंगे, हायर ऑर्डर के लिए गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5000 लेमडा, 5000 लेमडा यहाँ कंडीशन होल्ड करेगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5000 इंटू 5000 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई डी, डी है 1 इंटू 10⁻3। तो 10⁻3 तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻3 10⁻7 और -7 से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.5 विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 2.5 कभी हो नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है कि 1000 मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, 1000 मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई 1000 मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या करना होगा, तो हम करेंगे देन काउंट टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, देन काउंट टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, total number of maxima and minima formed, total number of maxima and minima formed। टोटल मैक्सिमा और मिनिमा कितने फॉर्म हुए। अच्छा अब ये कैसे काउंट करेंगे, ये काउंट टाइम्स करेंगे लगो 1। हाँ कि ये जो है पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। मैक्सिमा जितने भी फॉर्म हो रहे होंगे तो जो एन की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई लेमडा, डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई लेमडा। तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा जो एंगुलर पोजीशन, थीटा क्या है पोजीशन से एंगुलर पोजीशन, जैसे थीटा बढ़ता जाएगा एन बढ़ता बढ़ता बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम साइन की वैल्यू 1 जो कि थीटा इज इक्वल टू 90 पे होगा, थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा इज इक्वल टू 90 का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि ये तो बिल्कुल इंफिनिटी पे चला जाएगा, लाइट इधर एकदम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इंफिनिटी पे। तो क्या इंफिनिटी तक स्क्रीन है, इंफिनिटी तक तो स्क्रीन नहीं होगी, स्क्रीन जो भी होगी वो तो वर्टिकल होगी। तो बिल्कुल इस लाइन में तो स्क्रीन नहीं है। इस इंफिनिटी से थोड़ा सा भी अगर कम होगा मतलब 89 पॉइंट समथिंग होगा, 89.99 है तो भी हमें स्क्रीन मिल जाएगी। लेकिन पैरेलल है इसके स्क्रीन तो कहीं तक भी एक्सटेंड हो बिल्कुल 90 डिग्री पे तो नहीं जाएगी अगर स्ट्रेट स्क्रीन है तो। अगर तो उससे जस्ट कम। तो इससे जस्ट कम पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ से देखो
तो ये हम मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये n इज इक्वल टू n मैक्सिमम वो हो जाएगा d बाई लैम्डा, n मैक्सिमम इज इक्वल टू d बाई लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो जो n की मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी d बाई लैम्डा, d बाई लैम्डा पुट करते हैं, d कितना हो जाएगा, n less than d by d lambda. d 1 इंटू, हाँ जो n है यहाँ पे d 1 इंटू 10⁻³ हाँ इसको लिख सकते हैं, n इज लेस देन इक्वल टू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 10⁻10। इक्वल टू तो नहीं होगा ना सर? है मानेंगे उसको इन्फिनिटी के लिए, इन्फिनिटी पे है, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, तो ये 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 5000, तो ये हो जाएगा 10⁻, 2000 हाँ 2000, 10⁻4, 2000 है. तो 10⁻4, तो ये हो जाएगा 2000, n इज लेस देन इक्वल टू 2000, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 2000 होगी, मतलब 2000 मैक्सिमा ही बन पाएंगे एक साइड में। और इसमें जो n इक्वल टू 2000 वाला भी होगा, n इक्वल टू 2000 वाला वो कहां पे लोकेटेड होगा, लोकेटेड एट इंफिनिटी, मतलब वो हमें स्क्रीन पे मिलेगा ही नहीं, स्क्रीन पे इन्फिनिटी तक तो स्क्रीन नहीं है, इन्फिनिटी से कम जो है थोड़ा सा भी कम होगा तो वो हमें वहां पे स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी, बट बिल्कुल इन्फिनिटी से स्ट्रेट लाइन में तो है ही नहीं स्क्रीन एकदम, तो ये जो 2000 बन रहा होगा वो कहाँ बन रहा होगा, बिल्कुल इन्फिनिटी पे जहां पे कि स्क्रीन नहीं होगी। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म्ड अगर हमें बताना है, नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म्ड, कितने मैक्सिमा फॉर्म हुए, वो हम क्या करेंगे, 2000 ऊपर 2000 नीचे और एक cm सेंट्रल मैक्सिमा, तो टोटल मैक्सिमा हो जाएगा 4001, 4001 नंबर ऑफ मैक्सिमम फॉर्म हुए, लेकिन इसमें से जो दो हैं वो तो इन्फिनिटी पे हैं, तो अगर कोई ऐसा पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे कितने हैं, तो स्क्रीन पे 4000 तो बने हैं, माइनस इन्फिनिटी वाला, एक इन्फिनिटी ऊपर एक इन्फिनिटी नीचे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3999, ठीक है, बाटा शोरूम प्राइस, इतने जो है नंबर ऑफ मैक्सिमा हो जाएंगे, 3999 नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ मिनिमा, तो नंबर ऑफ मिनिमा फॉर्म्ड अगर हम देखेंगे तो क्या होगा भाई, हमारा पैटर्न कैसा है, पैटर्न है कि फर्स्ट मैक्सिमा के नीचे फर्स्ट मिनिमा है, सेकंड मैक्सिमा के दो नीचे सेकंड एक्स्ट्रा में, बन तो यहाँ पे 2000 2000 जो मैक्सिमा होगा उसके जस्ट नीचे क्या होगा, 2000 मिनिमा, तो 2000 मिनिमा ऊपर होगा, 2000 मिनिमा ऊपर होगा, जो पैटर्न है वन मैक्सिमा के नीचे फर्स्ट मिनिमा, हाँ सेकंड सर. के नीचे सेकंड मिनिमा, तो 2000 के नीचे 2000 मिनिमा, तो 2000 मिनिमा तो है ऊपर और 2000 मिनिमा नीचे है, और ये टोटल कितने फॉर्म्ड हो जाएंगे, 4000 मिनिमा, और अगर इसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ मिनिमा ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे कितने होंगे, वो भी तो 4000 ही होगा. तो वो तो हाँ 2000 पे तो इन्फिनिटी था, उससे थोड़ा सा नीचे स्क्रीन अवेलेबल है और वहीं पे मिनिमा है, तो टोटल जो स्क्रीन पे होंगे यहाँ पे हमारे वो सेम हो जाएंगे, 4000 मिनिमा सर ऑन स्क्रीन। सर वो वाला फिर से बताइए ना, वो मिनिमा वाला पॉइंट. नंबर ऑफ मिनिमा, हाँ सर. हाँ ठीक है, यहाँ से देखो ये जो मैक्सिमम मिनिमा फॉर्म हुआ है स्क्रीन पे, ऐसे मतलब मैक्सिमम मिनिमा मिलता जा रहा है हमारा, तो इस मैक्सिमम मिनिमा में बिल्कुल इन्फिनिटी पे तो 2000 मैक्सिमा है, 2000 मैक्सिमा है, पैटर्न क्या बोलता है, पैटर्न ये बोलता है फर्स्ट फर्स्ट के नीचे फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा सेकंड मिनिमा, तो सर 2000 मैक्सिमा के नीचे 2000 मिनिमा होगा, और ये तो इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे 2000 मैक्सिमा ने ऑक्युपाई कर लिया, वो इन्फिनिटी का भी मिलेगी नहीं, उस पॉइंट से जस्ट बिलो है हमारा 2000 मिनिमा, और जस्ट बिलो
स्क्रीन भी लोकेटेड है, यस सर। ठीक है, स्क्रीन लोकेटेड है। हाँ सर। तो 2000 मिनिमा ऊपर और 2000 मिनिमा नीचे, टोटल जो है 4000 मिनिमा हो गई, यस सर। यस। ठीक है। तो ये हो गई। सर तो फिर एंड में हमें मिनिमा मिलेगा, एंड में मिनिमा मिलेगा मतलब एंड पॉइंट पे, स्क्रीन के एंड में। स्क्रीन के एंड में मिनिमा मिलेगा, हाँ, स्क्रीन के एंड में मिनिमा मिलेगा। तो ये हो गई टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड टोटल नंबर ऑफ मिनिमा। बात समझे? तो 5000 मैक्सिमा था ही नहीं, इसीलिए 5000 मैक्सिमा बन नहीं रहा था, 5000 मैक्सिमा बन नहीं रहा था। 1000 मैक्सिमा देखो कहाँ पे बन रहा था, 1000 मैक्सिमा 30 डिग्री पे बन रहा था, 30 डिग्री पे 1000 मैक्सिमा और 90 डिग्री पे 2000 वाला मैक्सिमा है, 90 डिग्री पे 2000 वाला मैक्सिमा है। तो ये बात है। यहाँ तक कोई डाउट? तो इसमें तो हमें ये समझ में आ गया कि हाँ, दोनों अप्रोक्सीमेशन जो है अगर फेल होते हैं, पर एक ही अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस वाला फेल हुआ। अब क्वेश्चन तुम्हें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम मिनिमा की बात छोड़ो, ये बताओ कि स्क्रीन से जो 1/3 मिलीमीटर है स्क्रीन से, एफ ये जी होना चाहिए। तो यहाँ से ऐसा था, हमारा YDAC का सेटअप है, और इस YDAC के सेटअप में यहाँ पे हमें पूछा जाए कि भाई इस पॉइंट से 1/3 मिलीमीटर पे व्हाट इज द इंटेंसिटी। अब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बताओ, भाई मैक्सिमम मिनिमा की इंटेंसिटी तुम्हें पता है, अब कोई जनरल पॉइंट पे बताओ इंटेंसिटी क्या होगी। तो y इज इक्वल टू सम पॉइंट गिवन है, y इज इक्वल टू 1/3 mm, 2 mm, 4 mm, ऐसा कुछ डिस्टेंस दे दिया। तो अब इंटेंसिटी का हमारे दिमाग में सीधे आना चाहिए कि इंटेंसिटी तो भाई डिपेंड करती है पार्ट डिफरेंस पे, पार्ट डिफरेंस से चेंज होगा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस से चेंज होगा इंटेंसिटी। अगर ये दोनों आइडेंटिकल सोर्सेज हैं, आइडेंटिकल सोर्सेज मतलब इनकी विड्थ जो है वो, इनकी विड्थ जो है वो सेम है, आई नॉट है, आई नॉट ही है दोनों की इंटेंसिटी। तो जो इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2, cos स्क्वायर 5/2। अब इसमें मुझे चाहिए फाई इज द फेज डिफरेंस, मतलब फाई डेल्टा फाई सेम है, ये मत सोचना कि डेल्टा फाई क्या है, ये फेज डिफरेंस ही है। तो वो फाइंड करना पड़ेगा। तो y पे हमें क्या फाइंड करना है कि y पे व्हाट इज द फेज डिफरेंस, हमारा टारगेट ये है। तो y जो है फेज डिफरेंस है, तो मुझे तो ये पता है कि यार डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा होता है, और डी साइन थीटा में ये y जो है क्लोज ही है, 1/3 mm ही है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ये डी टेन थीटा होता है, और इसको लिख लूंगा dy/d लिख लूंगा। तो यहाँ से जो पार्ट डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, वो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा dy/d, कोई भी y दिया हुआ है dy/d। तो यहाँ से जो फेज डिफरेंस निकालूंगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू k डेल्टा x, मतलब 2π/λ इंटू dy/dy/d। तो dy/d आ गया, तो यहाँ से इसको एक टर्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू लैम्डा d/d क्या है, वो बीटा होता है 2π/2πy/बीटा, 2πy/बीटा। तो इसमें y की वैल्यू अगर पुट करते हैं, अब ये तो हमारा हो गया जनरल कोई पॉइंट। अब इसमें अगर y की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 2π डिवाइडेड बाई ये है 0.5, ये 0.5, और इधर है 1/3, 1/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 2, 1/2, तो 4π/3, डेल्टा पाई इज इक्वल टू 4π/3। ठीक है, यहाँ ऊपर 2 चला जाएगा, 2 इंटू 2 4π/3, डेल्टा फाई 2π/3 आया, 4π/3 आया। तो y पे हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया, अब इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, इंटेंसिटी वाला 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, डेल्टा 5/2 मतलब 2π/3, cos 2π/3 मतलब 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री, cos सर 120, हाफ बाई हाँ -1 -1/2 होगा, उसको जो है हम स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, कर दें, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4I0 इंटू I0, 1/4 1/4, I0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा I0। तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी हो जाएगी
आई नॉट, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट। ठीक है, समझे? अब सर कोई भी थोड़ा देखेंगे। कोई भी पॉइंट अगर गिवन होगा, कोई भी पॉइंट अगर गिवन होगा, गिवन पॉइंट y पे, तो हम पाथ डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। पाथ डिफरेंस से फाइंड करेंगे फेज डिफरेंस से पुट कर देंगे इंटेंसिटी के फॉर्मूले में। ठीक है, हाँ सर। यस सर। अब नेक्स्ट, हाँ रोहित बोलो। सर वो स्टार्टिंग में आप बोले कि वो जो दो पिन होल है वो सेम साइज के है, अगर डिफरेंट होगा तो कुछ I1 I2 कैलकुलेट करेंगे तो अगला, वो हाँ, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, भावनाएं समझ रहा ये हूँ कुछ मैं। ज्यादा ही हो जाएगा। if ratio of width, if ratio of slit width, ratio of slit width is 1:2 और 3:4 जैसा भी है, 1:2, if the ratio of slit width is 1:2, रेशियो जो है स्लिट विड्थ की वो 1:2 है, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो उसमें अगर विड्थ का रेशियो जो है, ओपनिंग का जो साइज है, अगर वो इस रेशियो में है, तो उसी रेशियो में मान लिया कि ये 1 है, ये और ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है, 2:3 भी रेशियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ होगा तो एरिया के प्रोपोर्शन में ही क्या हो जाएंगे, वो ब्राइटनेस उतनी हो जाएगी। ठीक है, दिमाग में ऐसा आ सकता है कि इंटेंसिटी तो सर पर यूनिट एरिया ही होती है, तो फिर तो एरिया चेंज होने से इंटेंसिटी